नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुदर्शन बाटला और आप देख रहे हैं डाक टिकटों पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम जिसका नाम है टिकट टॉक। आज का विषय रहेगा भगवान धन्वंतरी। उन पर जारी एक ही डाक टिकट है नेपाल की। एक छोटी सी डाक टिकट में जानकारी की एक पूरी दुनिया समाई होती है। आइए इस दुनिया की सैर करते हैं। मित्रों, आज की डाक टिकट आपके स्क्रीन पर है। इसे हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने 1977 में जारी किया था। नेपाल के कैलेंडर वर्ष विक्रमी संवत 2034 की दीपावली को नेपाली मुद्रा में 30 पैसे मूल्य की यह डाक टिकट जारी हुई थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर हल्के हरे रंग में भगवान धन्वंतरी का चित्र बना है। 4 भुजाधारी आकृति के हाथों में अमृत कलश, शंख, चक्र तथा आयुर्वेदिक औषधि का चित्रण है। गले में 3 मालाएं, माथे पर तिलक, हाथों में तथा कानों में आभूषण तथा कमरबंद भी दर्शाया गया है। सिर पर मुकुट है और पीछे प्रभामंडल का चित्र है। अधो वस्त्र के रूप में धोती पहनी हुई है तथा घुटनों के नीचे का भाग समुद्र में दर्शाया गया है। ऊपर की ओर कोनों में देवनागरी तथा अंग्रेजी की लिपि में नेपाल लिखा है, जबकि नीचे के कोनों में डाक टिकट का मूल्य 30 पैसे अंकित है। जारी करने का वर्ष विक्रमी संवत 2034 तथा सन 1977 भी लिखा है और नीचे की ओर आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी शीर्षक दिया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार नेपाल के अतिरिक्त किसी अन्य देश ने भगवान धन्वंतरी पर डाक टिकट जारी नहीं किया है और इस विषय पर यह इकलौता डाक टिकट है। मित्रों, आप संभवतः जानते होंगे कि श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद में समुद्र मंथन का वर्णन है। विष्णु पुराण के प्रथम अंश तथा महाभारत के आदि पर्व में भी समुद्र मंथन का वर्णन मिलता है। समुद्र मंथन एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म की पौराणिक कथा है। अमृत पाने के लिए देवताओं के राजा इंद्र एवं असुरों के राजा बलि ने समुद्र मंथन करने का निश्चय किया था। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया। स्वयं भगवान विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। समुद्र मंथन शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसका पान भगवान शिव ने किया और नीलकंठ कहलाए। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। इसके पश्चात उच्चई श्रवा घोड़ा निकला, जिसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रखा। इसके बाद रत्न के रूप में ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। इसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। इसके पश्चात कल्प वृक्ष तथा रंबा नाम की अप्सरा निकली, जिन्हें देवलोक में स्थान दिया गया। अब समुद्र से लक्ष्मी जी निकली। उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को वर लिया। भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी जी धन और समृद्धि की देवी हैं, जिनकी पूजा दीपावली पर घर घर में होती है। उसके बाद वारुणी मदिरा प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया और इसके बाद पारिजात नाम के पुष्प को स्वर्गलोक में स्थान मिला, जो लोगों की इच्छा पूर्ति का प्रतीक बना। चलिए अब एक प्रश्न पूछ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन से कुल कितने रत्न निकले थे? वे कौन कौन से थे? और आज के विषय धन्वंतरी का समुद्र मंथन से क्या नाता है? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारी को फिर से ताज़ा कर लीजिए। अब तक हमने बात की है कालकूट या हलाहल विष की, जो शिव जी ने पिया। हर इच्छा पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय की, जो ऋषियों को दी गई। सफेद रंग का 7 मुख वाला घोड़ा उच्चई श्रवा, जिसे राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी 4 दांतों वाला, जिसे देवराज इंद्र का वाहन बनाया गया। मित्रों, जब ये पौराणिक कथाएं रची गई थी, उसके सदियों बाद इन्हें लिपिबद्ध किया गया था और उसके लंबे अंतराल के बाद इन पर चित्र बने या मूर्तियां बनी।
किसी को श्रेष्ठ या शक्तिशाली दिखाने के लिए ज़्यादा सूंड और दांतों वाला हाथी, 7 सिर वाला घोड़ा या फिर 4 भुजाओं वाला भगवान का चित्र तार्किक दृष्टि से अजीब लग सकता है, परंतु पौराणिक कथाओं में ऐसी विचित्र बातें सामान्य बात है। आइए अब फिर विषय पर चलते हैं। हम थे वारुणी यानी मदिरा के प्रकट होने पर, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। इसके बाद समुद्र मंथन से निकले चंद्रमा, जो हैं शीतलता के प्रतीक और जिन्हें शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया। इसके बाद एक दिव्य वृक्ष पारिजात प्रकट हुए, जिसको छूने मात्र से थकान मिट जाती थी। 5 जन्य शंख इसके बाद निकला, जो विजय और शुभता का प्रतीक था और इसे विष्णु जी ने धारण किया। समुद्र मंथन से ही आयुर्वेद और चिकित्सा के जनक भगवान धन्वंतरी निकले और उनके हाथ में था अमरता प्रदान करने वाले अमृत से भरा कलश, जिसको पाने के लिए देवताओं एवं असुरों में लड़ाई हुई। कथा तो बहुत विस्तृत है, पर हमें भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के बारे में जानना था, वो हमने जान लिया और क्विज में पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा। समुद्र मंथन के समय कुल 14 रत्न प्राप्त हुए थे। अब इस विषय पर थोड़ी और जानकारी लेते हैं। मित्रों, धन्वंतरी हिंदू धर्म में आयुर्वेद के देवता और देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। उन्हें देवों का दर्जा प्राप्त है और उनकी जयंती धनतेरस को मनाई जाती है। धनतेरस या धन त्रयोदशी दीपावली से 2 दिन पहले मनाई जाती है, जब भगवान धन्वंतरी की अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए पूजा की जाती है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ प्रकट होने के उपलक्ष्य में यह दिन धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन सभ्यताओं में चिकित्सा के देवता अलग अलग रूपों में पूजे जाते रहे हैं। रोम में एस्क्यूलेपियस चिकित्सा का देवता था, जिसका मंदिर 293 ईसा पूर्व बनाया गया था। सर्प लिपटा हुआ दंड उसका प्रतीक था और लोग उपचार की आशा से उसके मंदिर में पूजा करने आते थे। मिस्र की सभ्यता में इम्होटेप एवं हेका को चिकित्सा के देव एवं देवी का स्थान मिला, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता में गुला चिकित्सा की देवी थी। मित्रों, भारत में आयुर्वेद का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से विकसित होता रहा है। स्थानीय उपलब्ध वनस्पति के औषधीय गुणों के ज्ञान को एक पीढ़ी ने अगली पीढ़ी तक पहुंचाया और आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ आज भी घरेलू नुस्खे सामान्य बीमारियों में हमारे देश में आजमाए जाते हैं। लगे हाथ कुछ औषधीय पौधों को भी देख लेते हैं। अश्वगंधा तनाव कम करने, नींद सुधारने के लिए उपयोगी है। तुलसी प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाती है, श्वसन रोगों में उपयोगी है। नीम त्वचा रोग, रक्त शुद्धि और अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जानी जाती है। आंवला यह विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत है और पाचन सुधार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। शतावरी महिला स्वास्थ्य और हार्मोन संतुलन के लिए आयुर्वेद में काम में लाई जाती है। हल्दी सूजन कम करती है, त्वचा स्वास्थ्य सुधारती है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है। गिलोय में रोग प्रतिरोधक क्षमता है और ये ज्वर को शांत करती है। ब्राह्मी स्मरण शक्ति बढ़ाती है, मानसिक शांति लाती है और मस्तिष्क टॉनिक के रूप में प्रयोग की जाती है। मुलेठी गले की खराश, श्वसन रोग में उपयोगी है। भृंगराज बालों की मजबूती और त्वचा स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में प्रयोग की जाती है। मित्रों, भगवान धन्वंतरी की इस डाक टिकट के माध्यम से हमने इस विषय से जुड़ी हुई विविध जानकारी आपसे साझा की है।
इस बात की पूरी संभावना है कि पौराणिक कथा समुद्र मंथन पर आपकी जानकारी मेरी जानकारी से थोड़ी भिन्न हो, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनेकों संस्करण मिल जाते हैं और सभी में कुछ न कुछ बात अलग से लिखी होती है। हम आज की इस प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं। मित्रों, उम्मीद है आपको आज की प्रस्तुति जो भगवान धन्वंतरी पर थी पसंद आई होगी। भविष्य में भी हम किसी नए विषय पर डाक टिकटों के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।